अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज जो है वो मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है। एज यू गाइस नो, मेरे हस्बैंड की जब नाइट शिफ्ट होती है तो मैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा करती हूँ। सो आज मैंने सोचा था कि मैं खाना बनाऊँगी, बट चूँकि आज बच्चे घर हैं, सो उनको सुबह छुट्टी है। सो फिर मैंने कहा नहीं, मैं लोबिया को मैंने भिगो दिया था। सो मैंने कहा नहीं, आज जो है ना मैं इसको भिगो देती हूँ और सुबह ही बनाऊँगी। और एक्स्ट्रा काम बस मेरे ये थे कि कपड़े पड़े हुए थे, बस मैंने उसको इस्त्री करने थे, वॉश हुए हुए थे, बस वो भी मैं कर रही थी। और तो उसके दौरान मुझे याद आया कि वाई डोंट आई हैव अ कन्वर्सेशन विद यू गाइज, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। सो मैंने कहा चलो फिर क्यों ना हम लोग जो है ना कोई कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं मज़ेदार सी, ताकि हम अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना सकें। एंड स्पेशली फॉर द वुमेन्स एंड आउट देयर, टू द गर्ल्स आउट देयर, it's just my personal experience of my life which I learned इतने साल शादी के 10 years। बहुत सारी चीज़ें मैंने ब्लंडर्स भी किए और बहुत सारी चीज़ों से मैंने सीखा। सो जो मैंने सीखा, आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। मैं ऐसे मरना नहीं चाहती, आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस प्लीज़। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम इंसान हैं एंड वी कैन हेल्प ईच अदर, राइट। दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर। सो ये जो अभी मैं आपसे बातें शेयर करूँगी इज़ जस्ट टू हेल्प यू एंड हेल्प माई सेल्फ इम्प्रूव टू। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये बातें कर रही हूँ कि आई एम वेरी गुड या मैं बहुत अच्छी हूँ इसमें। नो, मैंने आपको बताया ना, आई हैव डन अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट लाइक आई एम टोटली चेंज। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की हैं विद द टाइम। और मैं आपसे ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और बस सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की इसमें कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी प्यारी सिस्टर्स को देना चाहती हूँ, ताकि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कहीं स्टक फील कर रही हैं, सो दे जस्ट कम आउट ऑफ इट, दे जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर सेल्फ। So this video is just a topic about how to improve yourself, how to come out of all those negative thoughts which you keep in your body, in your mind, जो कि आपके नहीं थॉट्स, वो किसी और के दिए हुए हैं, किसी और के सेंटेंस हैं जिसको आपने जो है ना अपना वो जो है ना वो समझ के ना, उसको क्या कहते हैं ना, अपना जहेज समझ के उसको अपने दिमाग में बिठा लिया है कि बस अब जो है ना मैंने इससे जान नहीं छुड़ानी। सो प्लीज़ इसको निकाल के फेंक दे कहीं, अब ये पुराने हो गए, गल सड़ गई हैं सब सेंटेंसेस और बातें। सो इसको उठा के ना फेंक दे कहीं दूर, ताकि वापस ही ना आ सके। कोई ऐसी समंदर में इसको जो है ना नीचे, बस इसको जो है ना फेंक दे के उससे कहीं बाहर ना निकल सके ये सेंटेंसेस जो लोगों ने आपको दिए हुए, जो लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी हुई हैं। एंड लेट गो ऑफ इट एंड फॉरगेट इट and move on. Work on yourself, on your inner self, how to get strong, how to be a strong woman, how to be a strong wife, and how to be a strong mother. So yeah, this video is for you guys. So चलें स्टार्ट करते हैं। आज मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है। सो इससे पहले क्या था कि हम लोग जो है ना वो 2-3 काम हम लोगों ने किए। एक तो मेरा पार्सल आया था, वो काफ़ी दिन से मैं उसका वेट कर रही थी। सो वो पार्सल के बाद मैंने उसको खोला और एवरीथिंग वाज रियली गुड, स्पेशली द बेडशीट तो टर्न आउट रियली एंड मेरा ट्राउज़र शर्ट बहुत बहुत प्यारा था। अच्छा, अभी मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, खाना मैंने बनाना था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं अभी नहीं। अच्छा, और जब मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट होती है तो मुझे मौका मिलता है कि मैं इस तरह लाइक आके और आपसे बात कर सकूँ कुछ। क्योंकि आम रूटीन में मुझे होता है कि बस जल्दी जल्दी जो है वीडियो बनाऊँ और मैं बस अपने जो है ना काम शाम में, मतलब मुझे होता है कि बस जल्दी से सारे काम टाइम से करने हैं, क्योंकि आजकल जो है बच्चे भी घर पे होते हैं, सो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सो मैंने कहा चलो आज मैं बैठ के आपसे कुछ टॉपिक्स मेरे जहन में थी, काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूँ। अच्छा, तो मैंने बात करी थी लाइक अबाउट गर्ल्स and girls to women, the journey between girls to women. So जब हम, when we're girls and when we get married and like as in our society, एक बड़ा अजीब सा इमेज बना होता है ना हमारे गर्ल्स के जहन में, and we're told that हमें नए नए कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे and all those things. We just think that marriage is just like बस इसी का नाम है. We don't know that
we don't understand that it's like a big responsibility, a very big responsibility, and not even our mothers, like, they don't prepare us for this. And you know and thank you so much for YouTube. Like, we can express our experiences, we can express ourselves. So I think this is a time where I share with you guys what I have experienced, and that I tell you guys that, I hope, like, the coming girls, they don't experience the same as I did, because I was also the same. I thought that, marriage is just like, part of, like, life is just, we laugh, we wear good clothes, and we go out, we eat and everything. I know it was a big change for me, of my life, moving my life from my parents' house to my husband's house. But like, as in our society, there's most of the girls that get, like, arranged marriage, and we don't know the person who we are getting married to. We just know their name. सो हमें नहीं पता वो किस तरह का इंसान है, उसकी कैसी शख्सियत है, वो किस तरह की लाइक चीज़ें पसंद करता है, और उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसका वे ऑफ थॉट्स क्या है, वो किस चीज़ को आपकी पसंद करेगा, किस चीज़ को आपको वो उसको बुरी लग सकती है चीज़ें. सो देयर आर लाइक 1000 ऑफ थिंग्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि यार, हमारी बेटियों को ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई जाती, ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती. इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आपकी शादी एक लड़की के साथ नहीं, एक लड़के के साथ होने को हो रही होती है. एंड मैन आर वे डिफरेंट फ्रॉम वुमेन. The way women think, the way women are, emotionally, they're so, like, active, and they always want to express their feelings. They're always, like, way different from men. So इस चीज़ में मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है कि, like, जब आपकी शादी हो जाती है, and that's it, we feel that everything is finished, that's it, बस हमारी शादी होगी, बस that's it, women stop taking care of themselves, और बस उनको लगता है बस अब बच्चे हो गए हैं, that's it, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब जो होना था हो गया. अगर आपकी मैरिज ख़राब निकलती है, आपके हस्बैंड आपसे कंपेटेबल नहीं है, आपकी कोई उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो और ही बर्बादी हो जाती है, और बड़ा एक मुश्किल सा चीज़ हो जाती है फॉर द वुमेन. सो आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुमेन नीड टू चेंज आवर थिंकिंग. वी नीड टू चेंज दिस थिंग कि मैरिज हमारी सारी ज़िंदगी नहीं है. It's just a part of your book, a lesson of your book. I mean, one part, like we're into one part, like we're in one part, like we're in our parents' house, and that's the second part. We move on to our husband's house. Like, it's just change of houses. That's it. Nothing changes in life. Yeah, when we go to their house, we need to understand how people are. First of all, we need to. अच्छा, मैंने एक किताब पढ़ी थी. खैर, हमारी भी जो मदर्स होती हैं ना, वो काफ़ी इस चीज़ के बारे में शाय होती हैं. तो मेरी मदर ने कुछ भी, मतलब, इस बारे में मेरे से बात नहीं की थी, और ना ही मुझे कुछ इस तरह से कुछ बताया था कि वो अगले घर जाके क्या होता है. हाँ, वो हमारी मदर्स होती है ना कि बस वो ये एक ज़रूर जो है ना, आपको सेंटेंस बार बार कहती हैं, अगले घर जाओगी तो ये मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, अगले घर जाओगी तो ऐसा हो जाएगा, अभी से काम सीख लो, अभी से ये कर लो. सो हाँ, ये उनको एक वो फ़िक्र होती है, लेकिन वो उस तरह से हमें एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो उस तरह से हमें चीज़ें जो है ना, वो हम तक वो कन्वे नहीं कर पाती जिस तरह से होनी चाहिए. सो मुझे भी, मतलब, मुझे होता था कि अगले घर जाके पता नहीं क्या बम फट जाएगा, मतलब क्या जाएगा. इट वाज लाइक अच्छा, आप एक ये चीज़ें सुन के ना आप इरिटेट हो जाती हैं, स्पेशली द गर्ल्स, लाइक क्या हो गया ना अगले घर, लाइक क्या होगा अगले घर जाके. सो वाकई में कभी कभी मैं कहती हूँ मेरी मदर्स के वो कुछ जो चीज़ें हैं वो मुझे कहा करती थी, और वाकई में इट्स ट्रू. आई थिंक आई शुड टेक इट सीरियसली, बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक इट हैपन्स विद योर एक्सपीरियंस. आप ये चीज़ें पहले अगर आप एक्सपीरियंस करना भी चाहें ना, यू कैंट, नहीं होती जब तक आप उस चीज़ के अंदर नहीं होते, जब तक आप उस चीज़ से गुजर नहीं रहे होते. सो दैट्स हाउ आई वॉज, कि मैं जब उस चीज़ से गुजरी हूँ तो मुझे समझ आई है कि अच्छा, मेरी मम्मा ये कहती थी, तो आई नीड टू फॉलो दीज थिंग्स. खैर, मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि आप जो है ना, जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब जाएँ अगले, लाइक, घर आपका चेंज होता है, जब आप अपने हस्बैंड के घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स के घर से, सो आप मुसलसल सबको नोटिस करें, इंस्टेड ऑफ शोइंग योर ओन रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ शोइंग योर ओन थिंग्स. खैर, रिएक्शन तो मुझे काफ़ी देर बाद समझ आई, क्योंकि मैं एक बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन थी. मतलब, मुझे कोई बात करते तो मैंने आगे से बात कर, पहले तो लड़कियां खामोश रहती हैं और चुप करके वो ऑब्जर्व करती हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग.
बट स्लोली स्लोली दे स्टार्ट लाइक स्पीकिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब वो कुछ चीज़ें गलत होती हैं उनके इर्द गिर्द, वो दे गेट लाइक टू रिएक्टिव. ओके, सो हियर इज़ द पॉइंट विच आई वांट टू शेयर कि आप जब आप एक नए घर में जाते हैं, never get reactive. You know, even though when situations are so tough, you think कि अगला पर्सन आपको इतना ज़्यादा वो अजीब से ट्रीट कर रहा है और आपको इस स्टेज पर लाने की कोशिश कर रहा है कि दैट यू गेट रिएक्टिव. डोंट गेट रिएक्टिव. देखिए, you need to calm your own self and you need to tell yourself that whatever I am, first of all तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना आपके अपने पेरेंट्स के घर से, आपको पता हो कि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे तालीम दी है या जो चीज़ें मेरे अंदर हैं उसको एक तो मैंने चेंज नहीं करना. हाँ, अगर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसको तो ऑफ कोर्स हम लाइक यू नो पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करें. लेकिन अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं, डोंट चेंज इट. ओके, डोंट थिंक दैट यू आर बैड. डोंट थिंक कि अगर अगले पर्सन ने आपको कोई बात की है तो वो शायद यू स्टार्ट फीलिंग. मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, वो बहुत कंफ्यूज होना शुरू हो जाती हैं अपनी ओन पर्सनैलिटी से. उनको लगता है कि शायद हम लोग ठीक ही नहीं हैं या मैं शायद हूँ ही ऐसी, दैट्स वाई सारे ऐसे कहते हैं. नो नो नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर. You need to understand this. This is the main thing which I learned in marriage. You need to understand yourself. अगर आपके अंदर कुछ qualities हैं, उस qualities पे अगर कोई लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, seriously girls or women, you need to understand this. You are not like, you are really opposite. You are really good. Actually वो खुद इंसान की उसकी अपनी कमज़ोरी होती है जो वो दिखा रहा है. ओके, वो खुद ये कर नहीं सकता, इसलिए वो आपको बार बार इस चीज़ का रियलाइज़ कराता है कि अच्छा यू नो व्हाट, यू आर नॉट वर्थ इट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए, ये चीज़ तो अल्लाह ने भी कहा है ना कि अपनी रिस्पेक्ट करना सीखे फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, इसको करने में ना मुझे कई साल लगे और मुझे ख़ुद को समझने में कई साल लगे आफ्टर द मैरिज. और वाकई में हम लोग जब मैं आलमा कोर्स करती थी उसके दौरान में जब हमारे टीचर कहा करते थे कि जब आप अमली ज़िंदगी में जाएंगे ना तो तब चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी, फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना अमल है. एंड दैट वाज सो ट्रू कि जब आप अपनी अमली ज़िंदगी में जाते हैं, जब आपके बच्चे होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट, एक डिफरेंट रिलेशंस होते हैं उसको. और ख़ास तौर पे जब आप इन लॉज में रहते हैं और फिर हर एक इंसान आपको कॉन्टीन्यूसली आपको जो है ना वो नोटिस कर रहा है, ये कैसे बोल रही है, कैसे खा रही है, कैसे चल रही है, क्या कर रही है. यू नो, इट्स लाइक कॉन्टीन्यूसली देयर इज़ लाइक cameras on you, and or you can say that eyes on me. That's how it is. Like all the time, their eyes are on you. So don't forget that. Don't forget your confidence and never get reactive. Because आप एक दफ़ा reactive हो जाते हैं and that's it. The story is finished. They will call you that you are a reactive person. So don't believe on that. So first of all, women, girls, we need to work on ourselves. Okay. अपने जो best thing मैंने ये सीखी है ना, that never ever stop caring about yourself. Because there is a point when we have kids, we're like, oh मेरे पास time नहीं है, बच्चे बहुत तंग करते हैं. They are gonna, everything is gonna happen. But don't take it on your head. You need to take everything light. बहुत light लें हर बात को, हर चीज़ को. Do not take it negative. Do not take it on you and think that, oh my God, like, you know, this is the end of the world. Stop it. Stop doing that. You need to come out of that phase and tell yourself, no, I'm worth it. मुझे सब कुछ आता है, मैं कर सकती हूँ. और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही, so it's okay, मैं सीख जाऊँगी. You need to tell yourself. Instead, अगर आपको कोई बार बार पॉइंट कर रहा है कि आपको तो ये भी नहीं आता, आपको तो ये भी नहीं करना आता, you have to think, आपको सब आता है. अल्लाह ने आपको इतनी पोटेंशियल दी है that you can do it. You just need to recognize that you need to improve yourself. And अगर आप improve कर रहे हैं, well and good, and you need to say well done to yourself. Just tap your arm and say, oh well, good, आज तो तुमने खाना बहुत amazing बनाया था. We don't need validation from someone else. We need validation from ourselves. पहले हम अपने आप को तो validate करना सीख लें. हम हमेशा ये चाहते हैं अगला इंसान तारीफ़ करे, अगला इंसान, और उससे हम बार बार पूछते हैं कि यू नो टेल मी, ये कैसा,
मैंने ये कैसा मैंने लाइक खाना बनाया, ये कैसा मैंने ये किया. Why do we want validation? I know as a like you can say a human being, we do expect validation. बट अगर हम इस चीज़ को स्टॉप करें और पहले सबसे हम अपने आप को वैलिडेट करना सीखें, हम अपने आप को कहें कि नहीं, वट एवर यू आर डूइंग इट्स अमेजिंग. सबसे पहले हम अपने आप को वैलिडेट करें, अपने आप के बारे में सोचें कि हम क्या, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, क्या कुछ चीज़ें कमी हैं, मुझे उस पर वर्क करना है. सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट फर्स्ट. और ये देखिए, जैसे मैंने ये डायरी बनाई है ना, सो ये मेरी कुरान जर्नलिंग की डायरी है. आपको जिस चीज़ का लिखने का शौक़ है ना, आप वो करें. कुछ लोगों को पोइट्री लिखने का शौक़ होता है, आप वो लिखें, कुछ भी. सो आई थिंक मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने तो हिफ्ज़ किया हुआ, आलमा कोर्स किया, सो मुझे जो है ना कुरान की आयतें लिखने का, उसकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन करने का मुझे बहुत शौक़ है. शुरू से बहुत शौक़ था और अब तक मुझे बहुत शौक़ है. सो मुझे होता है कि इट्स लाइक अ हीलिंग फॉर मी. सो मैं आयत लिखती हूँ, उसका ट्रांसलेशन लिखती हूँ, एक्सप्लेनेशन को सुनती हूँ. आई फील गुड इन दैट. सो आपको कुछ भी ऐसी चीज़ जो लिखने का शौक़ है, आप ऐसा भी कर सकते हैं. आप अपनी पूरे दिन में जो आपने सोचा है ना, व्हाटएवर योर थॉट्स और जस्ट राइट इट डाउन. सो मैंने भी अभी आजकल जो है ना, ये न्यूली करना शुरू किया कि आई राइट डाउन माई थॉट्स एंड देन आई टॉक अबाउट इट टू माई सेल्फ. और मैं फिर अपने आप को कहती हूँ कि वॉज दिस ओके और वॉज इट नॉट. ये मतलब ये थॉट क्या वाकई में वैलिडेट था, या वाकई में ये ट्रू था, क्या इसकी कोई वैल्यू है मेरी ज़िंदगी में इस थॉट की या नहीं, या ये वैसे रैंडमली मेरे दिमाग में ऐसे घूमी जा रहा है. सो आई नीड टू स्टॉप माई सेल्फ. अगर ऐसा कुछ है, मुझे अपने आप को स्टॉप करना है. ओके, सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सब चीज़ से पहले, सब रिश्तों से पहले, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. ओके, सो उससे क्या होगा कि आप बाकी लोगों को आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी. और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप न्यू घर में जाते हैं, डोंट टेक एवरीथिंग ऑन योर हेड, टेक इट लाइट. स्टार्ट बीइंग लाइक कूल. आई नो थिंग्स विल बी हर्टिंग. ऐसा नहीं है कि कोई आपको हर्ट नहीं करेगा. देयर विल बी पीपल दैट विल हर्ट यू, but you need to understand that by the time everything will be okay, because we're really new to those. So उससे क्या होगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की समझ आएगी और उनको आपकी समझ आएगी. Okay, but you need to set some boundaries. You need to set your own values. Whatever you like, don't just stop saying that, oh no, it's okay, I can eat this, oh no, I can do this, I can do that. Stop. You need to understand. You need to be pure, right? Pure doesn't mean कि वो कोई अगर आपको कह रहा है ना कि अच्छा स्टॉप बीइंग लाइक पीपल. ओके, हर वक्त पीपल प्लीजिंग करके अगर आप हर वक्त अपने आप को ये जतलाएंगे कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान प्रेजेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मैं उसकी हर बात सुन रहा हूँ या हर बात मान रहा हूँ, नो, स्टॉप इट. दिस इज़ लाइक स्लेवरी. you're giving everything of your own self to the other person. आपको जैसे मर्जी वो चाहे वो ट्रीट कर ले, आपकी इंसल्ट करे, आपको हर्ट करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे सबके सामने. Listen, you have your own values and you need to understand that. You need to understand that you are a complete person. अल्लाह ने आपको ऐसे नहीं दुनिया में भेज दिया कि आप सब लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं और आप चुप करके खड़े हुए. No. You need to set boundaries, that you need to tell people that, listen, okay, fine, you guys have respect, I do respect you, I give you respect, everything, I have my own respect too. ऐसा नहीं है कि आप हर एक के हाथों जलील हो जाएं और आपके इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं अगर उसने मुझे जलील कर दे. नो, वी नीड टू हैव अ हेल्दी कन्वर्सेशन विद पीपल एंड लेट देम नो कि मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही, मुझे ये चीज़ बुरी लग रही, आपने मुझे ये कहा है, मुझे बुरा लगा है. I'm not feeling happy on this. मुझे खुशी नहीं हो रही कि अगर आपने मुझे इंसल्ट किया, मुझे खुशी नहीं हो रही, मैं इस बात पे हंस नहीं रही. I feel bad inside. And the next point which I have in my mind, first one was that you need to validate yourself and you need to protect yourself, your boundaries, your values, whatever you like or dislike. You need to tell other people that you don't like this, you like this. You need to also express your own self. And the third thing that was coming in my mind was, it just vanished from my head. I was like just thinking what I have to express this. Okay, so these two things and the third thing. और मुझे लगता है कि तीसरा ये है कि लाइक अपनी ज़िंदगी में ना बार बार कुछ लाइक इन्वेस्टमेंट करें. इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ओनली मनी, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ
your good habits, okay, or learning something or doing any course, anything, कुछ भी है, उसको शादी के बाद ऐसे नहीं किया कि बस अब मेरी शादी हो गई है, दैट्स इट, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं पढ़ सकती, कोई काम नहीं कर सकती. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, आपने शादी के बाद भी कुछ ना कुछ सीखते रहना है. उससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका माइंड एक एक पॉजिटिविटी की तरफ रहता है. यू डोंट गो टू द नेगेटिविटी. एंड many women, I even have experiences by myself that there was a point, there was a time when I used to feel so depressed. I was like, like everything is so tough. सुबह उठती हूँ, बच्चों को करो, घर को करो, and all those things. It's so tough for me. कभी कभी उठना मुश्किल लगता था, कभी कभी बर्तन धोना मुश्किल लगता था, कभी कभी सफाई करना मुश्किल लगता है, और कभी कभी बच्चों के साथ डील करना मुश्किल होता है, especially when they throw tantrums and you feel like, oh, this is like insane. It's so annoying, and you want to break. So always try to take out some time for yourself. Like अगर आप पार्लर नहीं जाते, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें. लाइक घर में कोई मैनिक्योर पेडिक्योर लें, टब में गर्म पानी डालें, soak your feet and hands, you feel relaxed. Or you can go out for a walk, take your kids to, चलाओ हम चलते हैं बाहर, वॉक करते हैं, कोई आइसक्रीम खाते हैं. और मे बी कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है. इफ़ यू लाइक पेंटिंग, you can do that. If you like to stitch something, you can do that. So stop, like do not stop yourself at one place. That's it. अब दुनिया ख़त्म है, ज़िंदगी ख़त्म. No. एक अल्लाह ने वो जो हमारे लिए ये 4 दीवारी रखी है ना, इसमें रहकर भी हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने घर के अंदर. अच्छा, और कुछ लोग, कुछ औरतें हैं, वो घर से होम कुकिंग करती हैं, दे सर्व. ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. या आजकल जैसे YouTube है, इस पर आप अपना कोई चैनल बना लें. अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आप अपना कोई स्किल शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ. अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, वो आप कर सकते हैं. कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि दैट विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील दैट यू आर डूइंग समथिंग. सो आई थिंक नेवर स्टॉप डूइंग दिस. एंड स्पेशली द एक्सरसाइज, इट्स रियली गुड. मुझे एक टाइम था कि मुझे ऐसा लगता था कि एक्सरसाइज जो है ना, उससे मैं थोड़ा सा लाइक मेरी बॉडी ऐसे स्ट्रांग हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी. मुझे बहुत शौक होता था, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो थोड़ा सा जिम वगैरह करते थे. सो मुझे ये था कि ना, मैंने भी जो है जिम करना है. एंड when I came to UK, I like joined gym, or that was a time I'm like, oh wow, it's amazing. And I always used to feel so energetic. I always used to feel like so fresh, not only from out but also from in. So I was like, what's the reason? So I realized that it is really, really important to, it's not about आप gym जाओ. Just take out any workout from YouTube. There are so many workouts on YouTube. अगर आपका कोई भी, आप अपने बॉडी का एक आपकी बॉडी का कोई भी अपना ले लें. आप टांगे आपने उसके अंदर स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने अपर बॉडी आपने स्ट्रॉन्ग करनी है. सो उसकी कितनी एक्सरसाइज हमें मिल जाती है आजकल. तो यूट्यूब है, इट्स जस्ट अमेजिंग. तो आप बस एक एक्सरसाइज उसको फॉलो करें, कुछ दिन आप फॉलो करेंगे, फिर यू विल बी गुड एट इट. आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं. यू कैन जस्ट पुट द टाइमर एंड यू कैन डू योर एक्सरसाइज. सो इट इज़ रियली, रियली गुड. इट्स नॉट ओनली कि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, बल्कि आपका माइंड भी अंदर से आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है. सो ये चीज़ मैंने बहुत एक्सपीरियंस की अपनी ज़िंदगी में, कि अगर आप ऐसे करते हैं ना, तो वाकई में स्पेशली द वुमेन, दे विल फील सो एनर्जेटिक and just go out in a fresh air and just have a walk and just talk to yourself. अच्छा, और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो ये है कि we need to talk to ourselves. और औरतों को ये होता है ना कि हमें होता है कि हम हर चीज़ को एक्सप्रेस करना, मतलब हमें अच्छा लगता है. हमें कोई घर का मसला है तो हमें किसी से डिस्कस करना अच्छा लगता है. अब हस्बैंड क्या होते हैं, वो सारा दिन भर के अपने मसले लेकर आते, तो हम क्या होता है, हम अपने मसले शेयर करना शुरू कर देते. सो आई थिंक दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. अगर आप उदास है तो वो आप उदास है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग टू कंसर्न विद अदर पर्सन. आपके हस्बैंड तो उदास नहीं है, आप अपनी उदासी सारी उनके सामने निकालते हैं, और क्या होता है, वो खुद भी डिप्रेस हो जाते हैं. सो देयर इज़ अ वे लाइक यू कैन एक्सप्रेस टू योर हस्बैंड. ये चीज़ भी एक सीखने वाली आई थिंक एक चीज़ है, कि हमने अपने हस्बैंड से बात कैसे करनी है, उनके साथ एक्सप्रेस कैसे करना है अपनी फीलिंग्स को, या अपनी कोई भी हमारी बात है उसको किस तरह से हमने उनके आगे रखना है. सो आई थिंक ये भी बहुत पूरा एक टॉपिक है, इसके बारे में भी आई थिंक वी शुड लर्न. खैर, ये चीज़ें जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मुझे आज से 10 साल पहले
आई थिंक 1% भी नहीं पता थी. आई डिड नॉट न्यू एनीथिंग. और आई थिंक आज से 10 साल बाद जितना मैं अपने आप को जान चुकी हूँ ना, अगर मैं आज से 10 साल पहले जाती हूँ ना तो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था. हाँ, थोड़ा बहुत मुझे पता था कि अच्छा मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मुझे ये पसंद है या मैं लेकिन सीरियसली वाकई में आप जब एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं. आप फुल डिफरेंट इंसान के साथ रहते हैं. फिर आगे फिर आपके देखे ना बच्चे होते हैं, फिर उसके अलावा रिश्ते होते हैं इतने, उनके साथ जब आप डील करते हैं एंड then you look at yourself that where you are and where the other people are, right? So and then you understand how to deal with people. और वाकई में उस टाइम फिर आप वाकई में अपने आप को ना कम्प्लीटली, आई थिंक देर आर सम ईयर्स इन विच यू वर्क ऑन योर सेल्फ. और फिर जब आपको नज़र आता है ना कि नहीं अच्छा यहाँ मेरी भी मिस्टेक है, मुझे भी यहाँ ठीक करना है, लेकिन कैसे करना है, you know the ways, then you know how to overcome with all those things. So thank you so much to all those people which are following me. comment करते हैं आप लोग, मुझे बहुत बहुत अच्छा होता है, दिली खुशी होती है. मुझे ऐसे फील हो रहा होता है कि it's like I'm talking to my family, it's like I'm talking to my sisters there out there. एंड मुझे बहुत खुशी होती है दैट वी आर गेटिंग कनेक्टेड. बस यही चीज़ जो है ना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट इन वुमेंस दैट औरतों का आई थिंक कोई हल्का होना चाहिए जिसमें बैठ के औरतें दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स और दे कैन टॉक अबाउट देयर वीकनेसेस, दैट हाउ टू ओवरकम विद इट. एंड बिकॉज अल्लाह ने औरत को थोड़ा सा मर्द से इमोशनली थोड़ा कमज़ोर बनाया हुआ है. हमारा दिल होता है कि हम ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें. हमारे अंदर जो चल रहा है, स्पेशली हमारे जो हार्मोन्स चेंज होते हैं मंथली, सो उससे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं एट अ टाइम, घर, चीज़ें, सब कुछ. और इतना ज़्यादा कई दफ़ा हम स्पेशली जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो हम इतना ज़्यादा जो है ना वो एक प्रेशर फील करते हैं ना अपने ऊपर. सो आई थिंक वी शुड learn how to regulate all these emotions and the way our hormones are getting changed. We need to understand that point कि अब हम इस टाइम पे हम क्या करें. अब हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसमें अपने आप को किस तरह से जो है ना वो अच्छा फील करा सकती हूँ. अगर सैड हो रही हूँ, मैं अपनी सैडनेस को कैसे ख़त्म करूँ, मैं किस तरह से जो है ना इसको कर सकती हूँ. सो इस पे तो मैंने पूरा एक कोर्स भी लिया था अभी पिछले दिनों. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लर्नड अ लॉट. मैंने कुरान पढ़ा, सारी दीनी तालीम हासिल की, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उसके ज़रिए भी सिखाया. लेकिन अपने आप को जानना और लोगों के करैक्टर्स और लोगों की साइकी को समझना ये मेरे बस की बात नहीं थी. सो जब मैंने इन चीज़ों में पढ़ी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, दैट आई यूज़ टू थिंक कि जैसे मैं हूँ ना वैसे अगला इंसान है, जैसे मैं थिंक करती हूँ वैसे वो थिंक करे, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने हर एक को उसी तरह से ट्रीट करना. तो उससे क्या हुआ कि एक तो हम अपना नुकसान कर बैठते हैं और एक दूसरे इंसान का ये होता है कि उसको आपको समझने में मुश्किल हो जाती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग डज द अदर पर्सन हैज़ अबाउट यू एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज दिस, लाइक हाउ डज ही थिंक. हाँ, वो तो जाहिर बात है, आप जब किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तभी आपको पता चलता है ना. वैसे कोई रैंडमली आप किसी से मिलते हैं, कोई खातून नहीं देखे उससे आपकी मुलाकात होती है, आपको कैसे पता है उनकी क्या थिंकिंग है. जब आपकी उससे एक दो दफ़ा मुलाकात होगी, आप बैठेंगी, बात करेंगी, कहीं आप किसी हल्का उसके साथ ज्वाइन करेंगी, कहीं खाएँ पिएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ वुमन शी इज़. सो इसी तरह हमारी जब शादी होती है आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आती है कि अच्छा मेरे हस्बैंड ना इस तरह के नेचर के हैं और ये चीज़ें उनको पसंद है, ये चीज़ें उनको नहीं पसंद. सो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमने अगले इंसान को समझना है, लेकिन हम अगले इंसान को समझने में अपने आप को मत भूल जाए. ये चीज़ आपने ज़रूर जो है ना अपने दिमाग में रखनी है कि अगले इंसान को समझते ना हम अपने आप को मत भूल जाएं. ये ना हो कि हम अपने आप को भूल जाएं और अगले इंसान को हम इतना लाइक डीपली उसको समझते हुए हम अपने आप को हर्ट भी करी जा रहे हैं, हम अपने आप को समझ भी नहीं रहे, हम अपने आप को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज करी जा रहे हैं. ऐसा मत करें. अल्लाह ने जो आपको सिफ़ात दी हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसको मत भूलें. और आपको अगले इंसान की बुराई को देख कर ना आपको बुरा होने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह ने अगर आपके अंदर अच्छाई रखी है ना, उसको कंटिन्यू रखें. By the will of Allah, by the time the other person will understand how you are, but you need to be consistent on yourself.
consistent on yourself. You need to build a criteria. So ये criteria बनाते बनाते कई साल लग जाते हैं, you know. So first of all आपने अपने आप को समझ लिया और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आप वर्क करें और अपना एक क्राइटेरिया बनाएं अगले इंसान के सामने. अंडरस्टैंड? लाइक अपने हस्बैंड के सामने एक क्राइटेरिया बनाए अपना जो आपने एक, अगर आपने एक बुरा इमेज उसके सामने बनाया हुआ है ना, या बन गया है ऑटोमेटिकली, कुछ सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं शादी के बाद, या कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं शादी के बाद जिसकी वजह से आपका भी इमेज जो है ना एक हद तक वो जो है ना सब ख़राब करने की कोशिश करते हैं. और आप क्या होता है कि उस इमेज को बनाने में फिर बहुत अरसा लग जाता है. सो पहले एक तो समझ जाए कि मैंने अपना इमेज किस तरह, और कुछ लड़कियां तो बहुत समझदार होती हैं, कुछ मदर्स माशाल्लाह, लेकिन कुछ मदर्स खुद भी जो है ना वो इस तरह की चीज़ों से गुजर के आई होती हैं और दे थिंक दैट जिस तरह से हमने गुजारी इस तरह से आगे अपनी बेटियों को भी गाइड कर देते हैं ना, तो वो फिर उनके लिए भी बहुत सारी आगे उसी तरह से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं. So this is for all those girls. First of all, you need to take out yourself or you need to forgive yourself. अगर आपका क्राइटेरिया ऐसा नहीं रहा या आपका क्राइटेरिया ऐसा नहीं बन सका, you did not work on yourself. So first of all, आपको अपने आप को माफ़ करना आना चाहिए. Okay? So we are human beings. हमें पहले ज़िंदगी नहीं मिली. हर कोई इंसान एक पहली दफ़ा ज़िंदगी गुजार रहा है ना यहाँ पर. हम कौन सा कोई पहले दुनिया में रह के गए हैं. अब हम लोग फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आए हैं. सो अगर आपसे गलती हुई है या आपको लगा है कि यार मैंने उस तरह से इमेज नहीं बनाया जिस तरह से मुझे इमेज बनाना चाहिए था, या जिस तरह से मुझे अब समझ आ रही है कि मुझे इस तरह से एक्ट करती या रिएक्ट ना करती तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती. सो गिव योर सेल्फ अनदर चांस एंड लाइक यू नो फॉरगिव योर सेल्फ. मैं जब वो कुरान वाले चैनल में कुरान पढ़ाती हूँ ना, तो वहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं और वो मुझे कहते हैं कि मतलब हमसे गुनाह हो गया, ये ऐसा हो गया. सो क्या अल्लाह ताला हमें फिर भी माफ़ कर देंगे? सो यस, अल्लाह ताला तो मतलब ऑल द टाइम वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब आएँ और हम माफ़ी मांगें, और अल्लाह ताला जो है ना सब कुछ माफ़ कर देते हैं. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी, एंड देन सेकंड ऑफ ऑल वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्फ. ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और हो जाती हैं, एंड इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स. इट्स जस्ट वी नीड टू लाइक आई थिंक सबसे बेहतरीन इंसान वो होता है कि जिसको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि मैं मिस्टेक की है और मुझे अब ये मिस्टेक को ठीक करना है और मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ. एंड यू फाइंड वेज, एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट वेज, एंड अल्लाह always shows you ways. So there was a time when I used to think I need to improve myself and I'm not good in this and I'm not good in that. So I used to even just pray to Allah that मुझे ये चीज़ आ जाए सही तरीके से, मुझे वो चीज़ आ जाए. लेकिन बाय द टाइम वाकई में वो चीज़ें जो है ना हकीकत में वो चीज़ें होना शुरू हो गई. जो मैं दुआ मांगती थी हकीकत में वो सब कुछ मेरे अंदर वो चीज़ें आ गई. लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं उस टाइम वो इसलिए करना चाहती थी ताकि जो है ना सब लोग मुझसे खुश हो जाएं. ओके, मैं इसलिए नहीं करती थी कि ताकि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए. सो दिस इज़ द डिफरेंस. आप अगर अल्लाह से मांगे भी ना तो ये मत मांगे कि मैंने लोगों को खुश करने के लिए मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ कि मैं बदलूँगी तो मेरे हस्बैंड मुझ पे फिदा हो जाएंगे, या मैं बदलूँगी तो सब कहेंगे वाह वाह शी सो नेक, शी सो नाइस. बस ये चीज़ जो है ना मैं अल्लाह से हमेशा ही दुआ करती हूँ कि आई डोंट वांट टू डू इट फॉर पीपल, आई वांट टू डू इट फॉर यू, दैट्स इट. सो अल्लाह से ये भी दुआ मांगे कि हमारी नीयत जो है ना हमेशा अल्लाह के लिए खालिस रहे. हमेशा हमारी नीयत में जो है ना कोई रियाकारी ना हो, लोगों को दिखावे के लिए ना हो, बिकॉज दिस इज़ रियली. लेकिन एक तो ये शिर्क हो जाता है ना. अल्लाह ताला कहता है कि जिसके लिए तुमने अमल किया था ना उसके पास ही जाओ ना, उससे रिवॉर्ड मांगो ना. मेरे पास क्यों आ रहे हो? रिवॉर्ड की दफ़ा तुम मेरे पास आ रहे हो, वैसे सारा कुछ तुम लोगों को दिखाने के लिए करते हो. सो दिस इज़ रियली द मेन थिंग विच आई लर्न इन माई लाइफ कि अगर हम लोगों को हर वक्त खुश करने के लिए ना इस फिक्र में रहते हैं ना कि यार ये खुश हो जाए वो खुश हो जाए, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट अब जब इस चीज़ में पड़ जाते हैं. लेकिन ये है कि अगर जब हम अपने आप को ये कहना शुरू कर देना कि नहीं मैंने अपने आप को खुश रखना है, अल्लाह के लिए रखना है, मैंने सबको खुश रखना है, अल्लाह के लिए रखना है, ताकि अल्लाह ताला मुझे खुश हो जाए. अब जैसे हमारे बच्चे होते हैं, अब देखें इट्स सो लाइक टायरिंग.
आपको अभी अब जैसे हम लोग यहाँ पर बाहर के मुल्क में रह रहे हैं तो इट्स वेरी चैलेंजिंग बच्चों को हर चीज़ सिखाना करना और फिर हर वक्त इस बारे में फ़िक्रमंद रहना। जैसे मैं कई दफ़ा मैं बहुत फ़िक्रमंद हो जाती हूँ और कई दफ़ा बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ इस बारे में कि मुझे अपने बच्चों को ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है। अभी उनकी ये एज होगी और अभी तक मैंने इतना कुछ नहीं सिखा पा रही, अभी मैं तक उनको इतना कुछ नहीं दे पा रही। लेकिन जब मैं उनको जब मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ इन्हीं के एज के, और फिर जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ मैं कहती हूँ नहीं माशाल्लाह दे हैव डन अ लॉट, और उनको ये भी आता है वो भी आता है। और उन्हीं के ग्रुप एज के बच्चों को जब मैं कुरान पढ़ाती हूँ या मैं उनको सिखा रही होती हूँ तो मुझे फिर डिफरेंस नज़र आता है कि नहीं आई हैव इम्प्रूव्ड और मैंने वाकई में उनको बहुत कुछ सिखाया है। सो वी नीड टू नॉट अंडर एस्टिमेट आवर सेल्फ एंड टेल आवर सेल्फ दैट नहीं हमने काफ़ी कुछ बेहतरीन भी तो किया है। और एक और चीज़ होती है कि जब हम शादी हो जाती है हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बहुत कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि नहीं किसी कोई भी आपके साथ जो आपके रिलेटिव हैं उनके साथ बच्चे हैं आपकी एज ग्रुप के हैं और आप उनको देखते हैं कि दे आर सो शार्प, दे आर सो लाइक इंटेलिजेंट और दे हैव सच गुड मैनर्स एंड माई किड्स लुक एट देम देयर। हर बच्चा डिफरेंट होता है। व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हर बच्चा डिफरेंट होता है और मेरे बच्चे भी इसी तरह डिफरेंट है। आप देखिए दो भाई, मेरे दो बेटे हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं एंड माशाल्लाह से दोनों की थिंकिंग इज़ अमेजिंग। दे थिंक रियली गुड, दे आस्क सच अमेजिंग क्वेश्चंस, दे आर लाइक सो गुड इन लाइक क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग। सो दे बोथ आर डिफरेंट। सो अगर हम बाकी बच्चों को मिलाएं वो तो बहुत ही डिफरेंट है इन बच्चों से। सो अगर हम ये कंपैरिजन निकाल के अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं जो मेरा बच्चा कर रहा है, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, दे आर अमेजिंग। अच्छा मैंने ये देखा कि बाय द टाइम क्या होता है कि फिर हम बच्चों की क्वालिटीज़ को डिसमिस करके और हर वक्त उनको ये कहना शुरू कर देते कि उसको देखो वो तो ऐसे कर रहा है तो वैसे नहीं कर रहे, या भाई बहनों में भी हम करना शुरू कर देते ना। सो ये चीज़ आगे जाके बच्चे के लिए बहुत पेनफुल होती है, बहुत पेनफुल होती है। सो आई थिंक ये चीज़ को अगर हम हटा दें और हम कहें कि जैसे मैं अगर एक की तारीफ़ करती हूँ ना तो दूसरे के साथ ही तारीफ़ करती हूँ कि नहीं आप भी तो इतना अच्छा करते हो, आप भी तो इतना अच्छा पढ़ते हो। अच्छा चलो अगर उसने सूरतें ज़्यादा कर ली हैं लेकिन आपने भी तो इतनी सारी अभी की है ना, तो आगे आप और ज़्यादा आप कर सकते हो। सो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इन दिस टॉपिक इज it's just you need to improve yourself. So this is like a lesson for you for the improvement of yourself. And jazakallah khair to each and everyone for supporting me and giving such good comments. मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, मेरा दिल खुश हो जाता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं। really really love it. सो आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप भी कुछ इन बातों से रिलेट करते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और अगर आपको कोई लाइक अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ टिप्स चाहिए तो आई एम हियर फॉर यू। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू शेयर समथिंग विद मी, आई एम हियर फॉर यू। सो जस्ट थिंक एज लाइक आई एम योर सिस्टर, सो यू कैन टॉक टू मी थ्रू कमेंट्स and inshallah I'll be giving my email address too. I just want like a healthy halaka, like एक healthy मैं group चाहती हूँ women's का, sisters का, जो हम इस platform के ज़रिए हम अपने आप को improve कर सकें। how can we improve ourselves daily? हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट की कुछ टिप्स हों जो आप मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। So that's how we can make a better life and we can please Allah subhanahu wa ta'ala and we can become more and more stronger from inside. So yes, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। Inshallah see you guys in the next vlog. Niqabi UK signing off and inshallah बस अब रात के आई थिंक 1:50 हो गया या 1:30 हो गया। लेट मी टेल यू द टाइम। या ओ मैन इट्स 2:03, 2:03 हो चुके हैं रात के एंड आई एम शूटिंग द वीडियो राइट नाउ। एक्चुअली इस तरह से मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता सुबह के टाइम। आजकल वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हैं, सो सुबह के टाइम आई एम लाइक कम्प्लीटली बिहाइंड दैम, ऐसे कर लो ये कर लो एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्केड्यूल। वी आर नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता अपनी ज़िंदगी में, हर इंसान के प्रॉब्लम्स हैं एंड समटाइम आई टेल माई सेल्फ कि मैं एम नॉट अ परफेक्ट मदर बट जब मैं अपनी अकॉम्प्लिशमेंट देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि नहीं यार मैं सब कुछ कर रही हूँ। आई नो समटाइम कुछ ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, समटाइम बच्चे कभी ज़्यादा पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, कभी कम पढ़ते, कभी इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स जस्ट लाइफ, कोई बात नहीं। So then I just try to tell myself it's okay, just take it light.
So yeah, see you guys in the next vlog. अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने ऊपर काम करें. So this is the mission. I hope you guys, you women, you girls, get to with me and we get connected and we can improve ourselves, inshallah. Take care. Allah Hafiz.